नमस्कार, एमपीसीजी प्राइम में स्वागत है आपका। मैं हूं अमृत तिवारी। पिछले हफ्ते मध्य प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री प्रहलाद पटेल ने फ्री में मिलने वाली चीजों को भीख कहा। यह भी कहा कि जनता को भीख की आदत पड़ गई है। बवाल हुआ, कांग्रेस से सवाल पूछा तो वे कांग्रेस से ही माफी मांगने को कहने लगे। बुधवार को कांग्रेस विरोध प्रदर्शन के लिए बीजेपी दफ्तर में भीख का कटोरा भेजने लगी। वही खबर यह भी चली कि पार्टी आला कमान इस बयान से नाराज है। देखिए खास रिपोर्ट। मंदसौर के गांधी चौराहे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल का पुतला दहन किया। इंदौर की सड़कों पर उनके खिलाफ पोस्टर लगे। भोपाल में कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी नेता बीजेपी दफ्तर ऑनलाइन भीख का कटोरा भेजने की तैयारी करने लगे। लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर दिए जाएं, लेकिन क्योंकि भोपाल में कटोरे लेके घूमना अपराध है तो हम अपराध तो करेंगे नहीं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसे ऑनलाइन डिलीवरी के जरिए भाजपा के नेताओं तक पहुंचा दिया जाए। कांग्रेस की नाराजगी का सबब पिछले हफ्ते दिया गया प्रहलाद पटेल का बयान था। समाज से लेने की जो आदत है, अब तो सरकार से भीख मांगने की आदत लोगों की पड़ गई है। अब तो सरकार से भीख मांगने की आदत लोगों की पड़ गई है। पब्लिक को बुरी आदत पड़ गई है, भीख मांगने की आदत पड़ गई है। भिखारियों की फौज जमा करना समाज को मजबूत करना नहीं है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश के मौजूदा कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने पिछले हफ्ते राजगढ़ में वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा अनावरण के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि ये बातें कही थीं। ये समाज से लेने की जो आदत है, अब तो सरकार से भीख मांगने की आदत लोगों की पड़ गई है। बवाल हुआ, कांग्रेस ने सवाल पूछा। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से योजनाओं के माध्यम से जनता में वोट मांगती है, तो इसको प्रहलाद पटेल जी क्या कहेंगे कि अब भारतीय जनता पार्टी की ने ये जो परंपरा चालू की है, ये कब खत्म होगी, ये बताए इनकी सरकार। लेकिन प्रहलाद पटेल ने जवाब के बजाय कांग्रेस से कहा कि वो माफी मांगे उनकी पार्टी से, उनके नेताओं से। सबसे पहले उनसे कहूंगा कि वो मेरी पार्टी और मेरे नेतृत्व से क्षमा याचना पहले करें। खबर आई कि पार्टी आलाकमान नाराज है। पटेल ने पार्टी अध्यक्ष को टैग करके ट्वीट किया, फिर डिलीट किया। वहीं भोपाल में जवाब मांगा गया तो बीजेपी नेता नमस्ते कहने लगे। किसी ने कहा पटेल से बात करके बताएंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। जो उनका पूरा बयान मैंने पढ़ा, उसमें उनके बोलने की पीछे भाव कुछ और था, लेकिन मेरी प्रहलाद भाई से बात हुई नहीं। मैंने अखबार में ही पढ़ा है, तो प्रहलाद भाई से बात करेंगे, उसके बाद भी कुछ कहेंगे। खैर, आखिर में मंत्री जी की एक और बात सुना देते हैं। नेता आते हैं तो कागज, एक टुकड़ा दो कागज मिलते हैं उनको। मंच पर है, माला पहनाएंगे और एक पत्र पकड़ा देंगे। अब नेताजी, आपने ही कहा था बयान आपने अपने लोगों के बीच दिया, यानी माला पहनाने वाले, पर्ची पकड़ाने वाले आपके लोग, तो फिर जनता बिचारी को काहे को गरिया रहे हैं। अपने राज्य में कल्याणकारी योजनाएं, विपक्षी शासन में रेवड़ी, हर राजनीतिक दल का यही फलसफा है। वैसे सुप्रीम कोर्ट को यह फलसफा ठीक नहीं लगता। उसने फटकार लगाई, सवाल पूछे, लेकिन जनता को कभी किसी ने भिखारी नहीं कहा। नेताजी, ये पोस्टर तो आपने ही लगवाए हैं, शायद वोट की भीख के लिए ही। वैसे जिस मंच से मंत्री जी जनता को फटकार लगा रहे थे, भिखारी कह रहे थे, वहां पर्ची सड़क, कुआं, पुलिया के लिए ही आई थी। खैर, सरकार 5 साल के लिए बन गई तो ये शायद पर्चियां भीख ही लगे। 5 साल बाद जनता इसका हिसाब पूछ ही लेगी। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी।